फ़र्ज़ कीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपकी मुलाकात किसी अजनबी से होती है, से बात करनी होती है, लेकिन उन्हें सिर्फ़ इंग्लिश आती है और हिंदी नहीं आती या कोई और लैंग्वेज नहीं आती, उन्हें सिर्फ़ इंग्लिश आती है और आपको उनके साथ कॉन्वर्सेशन करनी है। डर गए ना? तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। कोई स्ट्रेंजर मिलते हैं या कहीं रास्ते पर किसी से मुलाकात हो जाती है और उनसे हमें इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी होती है, या फिर वो आपसे कोई सवाल पूछते हैं और उनका आंसर आपको इंग्लिश में ही देना होता है, तो उस वक्त आपको क्या करना होता है। इस वीडियो में वही क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज़ देखते हैं। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो उसके लिए आपको ही खुद प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे, तो स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस अनुपमा's चैनल एंड यू आर वाचिंग मिस अनुपमा। हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबियों से कैसे बात करें, उस पर आज का ही पूरा वीडियो है। और ये जो वीडियो है सबके लिए, छोटों से लेके बड़े या कोई भी जो चाहता है कि वो इंग्लिश बोलना बट डरते हैं, बोल नहीं पाते, हेजिटेशन होती है, शाई फील करते हैं। ओके, तो आज के ये कुछ 5 सेंटेंसेस है, बहुत सिंपल सेंटेंसेस है। आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करके आप आपकी जो इंग्लिश स्पोकन है उसे आप इम्प्रूव कर सकते हो और ये आप डेली प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ स्ट्रेंजर से ही बात करें, आप किसी से भी ये क्वेश्चंस पूछ के आप क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज़ जो है, कॉन्वर्सेशन है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे आप? हाय। ओके, हाय, व्हाट इज़ योर नेम। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप हाय या फिर हेलो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हाय या हेलो। ओके, जैसे हम हिंदी में किसी से मिलने पर हम नमस्कार, ओके, नमस्ते जो बोलते हैं, उसी को हम इंग्लिश में हाय या आप एक और वर्ड हेलो भी यूज़ कर सकते हैं। और फर्स्ट आप किसी अजनबी से मिल रहे हो, ओके, तो आपको तो वो अजनबी स्ट्रेंजर है आपके लिए, वो कौन है पता नहीं है, उनका नाम क्या है। तो आप सबसे पहले कॉन्वर्सेशन जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले उनका नाम जानना होता है। तो आप क्या पूछोगे उन्हें? व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पर नेम का मतलब होता है नाम, मैंने यहाँ नीचे लिखा है, आपका नाम क्या है। ओके, तो अगर उन्होंने मुझे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं बोलूँगी कि माय नेम इज़ अनुपमा। ओके, उन्होंने मुझसे बात की है, वो मुझे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं उन्हें बोलूँगी मेरा नाम। ओके, सो दैट इज़ माय नेम इज़ अनुपमा। ओके, माय नेम इज़ अनुपमा। जैसे यहाँ पर भी मैंने लिखा है, नाम का मतलब होता है, ओके, नाम का मतलब होता है, हिंदी ट्रांसलेशन नाम मतलब नेम मतलब नाम। ओके, नेम मतलब नाम। सो माय नेम इज़ अनुपमा। ये आपकी कॉन्वर्जेशन की स्टार्ट हो गई है। ओके, आप कॉन्वर्जेशन स्टार्ट कर दिया है आपने। जब आपने आपका नाम बताया तो आप भी उन्हें ओके क्वेश्चन कर सकते हो कि व्हाट इज़ योर नेम। ओके, व्हाट इज़ योर नेम। ओके, गॉट इट। तो कॉन्वर्जेशन की शुरुआत हो गई। लगा डर? जी नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिर्फ स्टार्ट करना ज़रूरी है। ओके, और स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? गट्स की ज़रूरत होती है। ओके, आप ट्राई तो कीजिए। कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है दुनिया में, हर चीज़ आसान है, सिर्फ हम करने से पहले डरते हैं। एक बार स्टार्ट हो गया तो हम अच्छी रफ्तार पकड़ते। सो अभी वो स्ट्रेंजर है तो भी आपने इंग्लिश में उनसे क्वेश्चन किया और उनके क्वेश्चन का आंसर आपने अच्छे से। क्वेश्चन क्या पूछेंगे हम? हाउ आर यू। हिंदी ट्रांसलेशन रहेगा आप कैसे हो, या है आप कैसे, पोलाइटली आप कैसे हो। यहाँ पर आपने अगर एक और वर्ड ऐड कर दिया, हाउ आर यू टुडे,
मतलब आज आप कैसे हो, आज। ओके, टुडे का मतलब होता है हिंदी में आज। ओके, अगर आपको और थोड़ी इंग्लिश आपकी पॉलिश करके बोलनी है, यार आप और अच्छे से वर्ड यूज़ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर टुडे भी लगा दोगे तो भी चलता है। हाउ आर यू टुडे, इसका मतलब हो गया हिंदी में आप कैसे हो या आज आप कैसे हो। तो फिर उन्होंने आपको पूछा हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम फाइन, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन के बाद में एक पोलाइट वे जो होता है ना, तो अगर आई एम फाइन थैंक यू ऐड कर दीजिए, थैंक यू। ओके, अच्छा साउंड करेगा। ओके, हाउ आर यू टुडे या सिर्फ हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई होगा आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू ये ऐड करने से थोड़ा सा क्या होगा, वो कॉन्वर्जेशन में आपकी पोलाइटनेस दिखेगी। ओके, आई एम फाइन, थैंक यू। ओके, और थर्ड वाला वेयर आर यू फ्रॉम। अभी देखो भाई, स्ट्रेंजर है, हमें तो पता नहीं है क्योंकि हमने उस बंदे के नाम से शुरुआत की है। ओके, तो जानना तो बनता ही है ना कि वो कहाँ से है भाई। ओके, वेयर आर यू फ्रॉम। ओके, आप कहाँ से है। ओके, इसका ट्रांसलेशन होता है आप कहाँ से है, तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम इंडिया। जैसे आप इंडिया से, मैं इंडिया से हूँ, समझो ये जो बंदा है ये किसी और कॉन्टिनेंट से, ओके, यूरोप कॉन्टिनेंट या कहीं और से, कहीं और दूसरे देश से है। ओके, सो वेयर आर यू फ्रॉम, अगर उन्होंने बोला कि आई एम फ्रॉम अमेरिका या फिर आई एम फ्रॉम so and so country, okay, but I am from India. Okay, where are you from? Okay, आपने उनको पूछा, उनका रिप्लाई आ गया और उन्होंने फिर से आपको पूछा, तो आपका आंसर होना चाहिए I am from India. I am from India. So where are you from का होता है हिंदी ट्रांसलेशन आप कहाँ से है, तो आपका आंसर होगा आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके, यहाँ तक कॉन्फिडेंट आ रहा है बोलने में। यस, हमने 3 क्वेश्चंस या 3 ऐसे कॉन्वर्जेशंस अभी तक हमने सीखे हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यस, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक। यहाँ पर देखिए व्हाट लैंग्वेज, सो लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। ओके, व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, यहाँ पर स्पीक का मतलब होता है बोलना। आप कौन सी भाषा बोलते हैं। ओके, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। अभी समझो ये जो बंदा है स्ट्रेंजर है, वो अमेरिकन है, तो ऑब्वियसली उन्हें सिर्फ इंग्लिश ही आती है, कोई और लैंग्वेज आती है, मुझे उन्हें आंसर करना है। ओके, मुझे उन्हें रिप्लाई देना है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक। ओके, so I speak हिंदी, ओके, या फिर इंग्लिश, या मेरी जो मदर टंग है मराठी। ओके, मैं बोलूँगी, या फिर इस बंदे को अगर सिर्फ इंग्लिश आती है तो वो बोलेंगे आई स्पीक इंग्लिश। ओके, आई स्पीक हिंदी और इंग्लिश और मराठी। ओके, आई स्पीक। ओके, गॉट इट। यस, तो नेक्स्ट वाला है, अभी ये 4 क्वेश्चन आंसर के सीरीज से हमें तो इस बंदे के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल गई है। ओके, अभी हमें एंड करना है, तो हमें जब कॉन्वर्जेशन एंड करना है तो किसी से हम इस रूडली तो चलो भाई ठीक है मैं निकल रहा हूँ, या इस तरीके से तो हम नहीं बोल सकते इंग्लिश में। ओके, या किसी से मुंह फेर के तो नहीं निकल सकते वहाँ से। हमें एक अच्छे तरीका, एक अच्छा मेथड या टेक्निक से हमें कॉन्वर्जेशन को एंड करना होता है। तो उसके लिए द बेस्ट वे इज़ ये सेंटेंस अगर आप यूज़ करोगे तो सचमुच आप एक अच्छी कॉन्वर्जेशन को एंड कर रहे हो ऐसा आपको या आगे वाले बंदे को भी लगेगा। इट वॉज नाइस
टू मीट यू. ओके, सो इट वॉज नाइस टू मीट यू. नाइस का मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा. ओके, अच्छा लगना. नाइस का मतलब होता है अच्छा लगना. सो आपसे मिलकर अच्छा लगा या आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हम हिंदी में बोलते हैं. आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लगा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. ओके, ये चीज़ आप बोल सकते हो. फिर उन्होंने बोलने के बाद आपका एक शॉर्ट, ओके, एक शॉर्ट रिप्लाई रहेगा, सेम हियर. ओके, सेम हियर. सेम हियर मतलब जो आपकी फीलिंग है वो मेरी भी. ओके, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा या मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. सो सेम हियर से आप एक शॉर्ट फॉर्म में आप उस कॉन्वर्जेशन को एंड कर सकते हैं. एंड एट द लास्ट, ओके, आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो. ओके, बाय. ओके, बाय इस वर्ड का यूज़ करके आप उस कॉन्वर्जेशन को एंड कर सकते हैं. ओके, इन 5 सेंटेंसेस से मुझे लगता है कि आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट है इंग्लिश स्पोकन का वो अच्छे से बिल्डअप हुआ होगा. ओके, अभी आपको स्ट्रेंजर से भी बात करने में इंग्लिश में कोई डर नहीं लगेगा. 100%. आई होप माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन बहुत यूज़फुल रहेगा. प्लीज़ इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए और आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मिस अनुपमा's channel and please do like, share and subscribe and tap that bell icon so that you'll be getting the notification of my upcoming releases. Thank you and bye.